एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसा कि हम सबको पता है कि कल आप लोगों का MPS 002 का एग्जाम है। तो आज की वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड 5 गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 गेस्ट पेपर में अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में करके ही जाने हैं। आप ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में हम उनके आंसर्स भी देखेंगे कि आपको आंसर्स में क्या लिखना है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियो को रखूंगी और शॉर्ट वीडियो रखूंगी ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो। स्टार्ट करते हैं। पहली बात कर लेते हैं गेस्ट पेपर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस के तरीके से देखा गया है। आपको बेसिकली इसमें ये बताना है कि देखो, जो पॉजिटिविज्म था उसमें हम साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह को देखते थे, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट के आने के बाद हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को देखने लगे। लोगों के ओपिनियंस मैटर होने लगे, लोगों के आइडियाज आइडेंटिटी जो है चेंज होने लगे। इन्होंने पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करा है बिकॉज वो बहुत साइंटिफिक था और ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करता था। सिंपल, सिर्फ आंसर में ये लिखना और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें इंटरनेशनल थ्योरी को रिलेट करा गया है ग्लोबलाइजेशन से। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में भी ये चीज पढ़ाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने एक टॉपिक दिया था ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये टॉपिक आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस में से पढ़ लेना। मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है। क्वेश्चन थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ में देखें तो क्वेश्चन फोर्थ में ए बी दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ हेजेमनी जो है वो दी थी एंटोनियो ग्राम्सी ने। उन्होंने कहा था कि हेजेमनी नहीं होनी चाहिए, एक ही डोमिनेंस किसी का नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो काफी लोग जो हैं इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था जो हेजेमनी एग्जिस्ट करती है वो हमेशा पावर की वजह से नहीं करती, लोगों की कंसेंट भी होती है उसमें। बाकी फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म भी मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये रहा फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने क्रिटिक करा है मेन स्ट्रीम IR को। IR इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप ये टॉपिक भी मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में से पढ़ लेना। अब हम नीचे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात हुई है। नॉर्थ साउथ डिवाइड यानी कि नॉर्थ में वो कंट्रीज हैं जो बहुत डेवलप्ड है, रिच है, और साउथ में वो है जो अंडर डेवलप्ड है। तो नॉर्थ वाली कंट्रीज जो है साउथ वालों को एक्सप्लॉइट करती हैं अपने बेनिफिट के लिए। ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में बात करनी है, यानी कि नॉर्थ जो है वो ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म करता है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो साउथ पे ज्यादा पड़ता है। सिर्फ ये लिखना है और कुछ नहीं। यही आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्स पे क्वेश्चन आता है। इतना यूजुअल नहीं, लेकिन काफी बार आता हुआ देखा है मैंने। बाकी 7th इंपॉर्टेंट नहीं है, 8th नहीं है। 9th में आप एथनिक वायलेंस देख सकते हो कि कैसे रेस, कास्ट, क्लास, कलर के बेसिस पर जो है वायलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है। एनजीओ इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। जो भी बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटीज में आ रही होती है उसको बड़ी अथॉरिटीज के पास लेके जाते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो गेस्ट पेपर 1 में से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। कोई भी टॉपिक आपको ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं गेस्ट पेपर 2। गेस्ट पेपर 2 पे अगर हम आए तो इसका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पावर। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में शॉर्ट नोट्स में करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ पावर, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो आप वहां से समझ लेना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन 2 भी उतना इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी कही गई है। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ा दी थी। ये रही मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, तो आपको वहां से पढ़ना है। ये पेपर में आने के बहुत चांसेस है, हाईली इंपॉर्टेंट है मार्क्सिस्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पावर। मिडिल पावर होता है यानी कि वो कंट्रीज जिनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी हैं और थोड़े बहुत रॉ मटेरियल भी है। तो उनका जो है थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मार्केट को थोड़ा बहुत क्रिएट कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आ जाता है, इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि थोड़े इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये भी एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़े बहुत।
तो यही आप जो है इसके आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। इनके पास रिसोर्सेज भी थोड़ा बहुत लिमिटेड होते हैं और ग्रेट पावर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनकी रीजन की काफी इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे कि इंडिया एक मिडिल पावर है, तो हमारे रीजनल बाउंड्रीज पे काफी हम लोग इंस्टेबिलिटी देखते हैं। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवंथ भी नहीं है। सेवंथ आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, इंडिया का पोजीशन सीटीबीटी पे, यानी कि क्लाइमेट के बेसिस पे। एट्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइन्थ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना इज एन इमर्जिंग सुपर पावर। इजी क्वेश्चन है कि चाइना में आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उनका मिलिट्री बहुत मॉडर्नाइज्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपैंड हो रही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। तो यही क्वेश्चंस आपको गेस्ट पेपर 2 में जो है प्रिपेयर करने हैं। ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गेस्ट पेपर 3 की। गेस्ट पेपर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लिबरलिज्म का। इसमें लिबरल और नियो लिबरल स्कूल्स ऑफ थॉट भी पढ़ने हैं। ये मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में करवाया था, देख सकते हो, लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। मैंने आपको कहा भी था कि इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से करना, और ये वाला टॉपिक आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में से पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट इज पोस्ट कोलोनियलिज्म, ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको राइट अ शॉर्ट नोट फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द स्टेट, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ाया हुआ है, तो ये आप वहाँ पे पढ़ लेना। बाकी अगर हम देखें तो क्रिटिकली एनालाइज द लिंकेज बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, इजी क्वेश्चन है, आएगा भी तो आप लिख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोल्ड वॉर ईयर्स, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में शॉर्ट नोट्स में आपको करवाया था कि पोस्ट कोल्ड वॉर पे आ सकते हैं। देखो, कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर डायनेमिक्स, तो ये क्वेश्चन भी आप वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्रेस द एवोल्यूशन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजाइम, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिन द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालाइज द पोजीशन ऑफ चाइना, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना के पोजीशन के बारे में काफी बार पूछा जाता है, पहले भी आप देख सकते हो कि आया है। एथनिक वायलेंस पे भी मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन आया है, गेस्ट पेपर 1 में भी है, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जामिन द मीनिंग एंड डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें गेस्ट पेपर 3 में यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफाइन ग्लोबलिज्म एंड डिस्टिंग्विश ग्लोबलिज्म फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख के जाना। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी पढ़ाई है, डिपेंडेंसी थ्योरी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार आता हुआ देखा है मैंने, तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में से जरूर पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फेमिनिज्म पे हमने पहले भी क्वेश्चन देखा, दोनों पेपर जो हमने पहले डिस्कस करे उसमें तीनों पेपर्स में ऑलमोस्ट ये जो था फेमिनिज्म पे क्वेश्चन है ही। नॉर्थ साउथ डिवाइड पे फिर से क्वेश्चन आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है नॉर्थ साउथ पे, तो ये करके जाना। नॉन लाइन मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनलिज्म भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल एंड फंक्शन ऑफ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, इजी क्वेश्चन है। जनरली भी हमें पता होता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचर एंड डायमेंशन ऑफ रीसेंट एथनिक रिसर्जन, देखो एथनिक जो टर्म है ना, उस पे आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली मुझे लगता है कि काफी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन देख के जाना। फिर से एनजीओ पे क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द राइज ऑफ एनजीओ एंड द रेलेवेंस एंड रोल इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैं ये पेपर में देख चुकी हूँ क्वेश्चन, तो प्लीज इसे करके जाना। हाँ, काफी बार ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिए कि एनजीओ का रोल वोल, तो ये सब आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हाईलाइट द डाइवर्जेंट लिबरल स्कूल थॉट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमनिस्ट ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर, नहीं। हु आर द मिडिल पावर्स, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ये क्वेश्चन पहले भी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर से ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया, तो ये ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी मैंने पढ़ाया ग्लोबलाइजेशन, तो प्लीज वहां से पढ़ के जाना। देखो, मैंने नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक डिवाइड भी पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी, मैंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रोल्स वगैरह भी आपको पढ़ा रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जरूर देख के जाना, वहां पे बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 में हम देखें तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टी एथनिक सोसाइटीज पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी
डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट हुआ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का, आप बता सकते हो कि इजी हो गई है चीजें, काफी कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, इंटरडिपेंडेंस कम हो गया है, ये सब। नाइन्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट इन योर व्यू आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय द इंडिजिनियस पीपल, ये एथनिसिटीज पे ही क्वेश्चन है फिर से, तो ये आ सकता है, प्लीज इसे करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट गेस्ट पेपर 5, इसमें हम देखें एग्जामिन द डिबेट ऑन द फ्यूचर ऑफ द नेशन स्टेट एज वायबल पॉलिटिकल यूनिट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, फिर से मार्क्सिस्ट पे क्वेश्चन आ गया। मार्क्सिस्ट पे मैंने आपको बताया क्वेश्चन आता है, इसे करके जाना। मार्क्सिस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर में फिर से क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में करा रखा है। इनइक्वालिटी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, इजी क्वेश्चन है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इतना नहीं है। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज ऑलवेज अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देन सेल्फ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, इन्होंने बोला इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो है ना, यानी कि इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि आप अपनी टेरिटरी में जो है एक इंटीग्रिटी, एक एथिकल वे से परफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर सेम मतलब अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे कंट्री से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे, तो एक वर्ल्ड जो है प्रॉपरली ग्रो कर सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एथनिसिटी पे फिर क्वेश्चन आ गया, एथनिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे से करके जाना। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ पे फिर से क्वेश्चन आ गया, एक इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th इजी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ टेररिज्म, इस पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बाकी मेरे पास ये वाला पीडीएफ हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल मुझे आके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा रहा, और अगर आपको एक रिवीजन वीडियो चाहिए MPS 02 की, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने सारे गेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।